गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग तीसरा क्लास में जानेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम बोले थे पहला चैप्टर जो आप लोग का 2 दिन में कंप्लीट करना है। आज दूसरा दिन है और टोटल लेक्चर तीसरा दिन है। इसलिए देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल यदि आपके पेपर में आए तो कैसे बनाना है देखिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मानिए अपरिमेय तो है लेकिन पहले परिमेय मान के चलिए, जब सिद्ध नहीं होगा तो उसको लास्ट में कह देंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। पहले मानिए, माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए जब परिमेय संख्या मान लिए तो यानी उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यही ना है परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए रूट 5 है, इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए बटा 1 दे दे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या करेंगे। तब क्या करना है, इस क्रम में दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क कर देना है यानी स्क्वायर कर देना है। तब क्या आ जाएगा, रूट 5 बटे 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये p बटे q का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको तोड़िए, क्या आ जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 और बटे 1 का 1 p स्क्वायर q स्क्वायर। आप लोग कैचिए गुना पढ़े होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या यानी क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद p को यहीं रहने देंगे, स्क्वायर को बराबर के हिस्सा ले जाने पर प्लस माइनस साइन के साथ रूट में बदल जाता है 5q स्क्वायर। p बराबर प्लस माइनस, देखो रूट 5 तो टूटेगा नहीं तो रूट 5 रख देंगे, q स्क्वायर 2 है यानी q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, q गुने q। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, दो एक ही जैसा दो संख्या रहेगा तो इसको एक बाहर करेंगे, तो q स्क्वायर है तो एक बाहर हुआ q। आप यहाँ देखिए कि रूट 5 फिर से आ गया यानी टूटा नहीं, इसलिए लास्ट में लिख देंगे अतः संबंध फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल देखिए, एक ये है, एक और सवाल बताते हैं। ये एक सिंपल आ जाएगा, रूट 5 रूट 2 रूट 7 या फिर 7 रूट 2, तो बस वही क्रम करना है, स्क्वायर कर देना है। बाकी कुछ अलग है, जैसे 5 माइनस रूट 3 6 प्लस रूट 2, ये दोनों समझेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला जितने भी सारे क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। जिसको नोट करना है वीडियो को रोक कर नोट करना है, ताकि लॉन्ग वीडियो बन जाने से फिर नुकसान है। इसे जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब इस सवाल में आइए, क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लिए। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसका नियम क्या है, इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 5 माइनस रूट 3 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा में 1 कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस रूट 3 है, बराबर क्यू से ले जाओ, 5 को इधर रहने दो, p बटे q, ये प्लस रूट 3 हो जाएगा, यहाँ भी इनका जोड़ क्रिया हो जाएगा, कर दीजिए q के क्या हो जाएगा, p प्लस रूट 3q हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देना, यानी दोनों ओर वर्क करने पर वर्क कर दिए, क्या हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर इसका वर्क करेंगे तो p प्लस रूट 3 q का भी स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ q का स्क्वायर हो जाएगा, वर्क करने पर ये आएगा। इसके बाद 25 बराबर p प्लस रूट 3q का स्क्वायर है ये, और बटे में q का स्क्वायर है, देखिए किसी गुना हो जाएगा, तो p प्लस रूट 3
क्यू बराबर 25 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर बराबर के उसे लग जाएंगे, प्लस माइनस में रूट में बदल जाएगा, ले जाइए प्लस माइनस 25 क्यू स्क्वायर। अब p प्लस √3q ये है, तो क्या करेंगे इस जगह पर देखो प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, q का q आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का q आ जाएगा। अब p बराबर प्लस माइनस 5q प्लस में √3q, इसे ले जाओ माइनस में √3q हो जाएगा। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, q आ रहा है कॉमन, तो 5 माइनस √3 बचेगा और कॉमन क्या आया, q। देखिए जो क्वेश्चन में था 5 माइनस √3 वही फिर यहाँ आ गया, यानी ये टूटा नहीं, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा है। अतः फिर इस तरह लिख देंगे लास्ट में, अतः संबंध 1 से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं 6 प्लस √2। क्या करेंगे, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसको अंश बटे दो p बटे q में लिख देना है, प्लस 6 को बराबर के उसे ले जाना -6, यानी p बटे q -6। फिर इस तरह सॉल्व करना है, भिन्न के घटाव करना है, उसके बाद दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, फिर से देखना वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में है, तो लिख देना है। अतः संबंध 1 से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह से भिन्न में भी रहेगा, 1/√2 में भी रहेगा, बस इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देने पर अब देखना फिर यही आ जाएगा, तो फिर लिख देंगे। अतः संबंध 1 से हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह के जितने भी सवाल हैं आपका अब आसानी से बन जाएगा, यही कंसेप्ट है। इसको जो नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, और जो भी अभी भी जुड़े नहीं हैं उसको जोड़िए और सबको बताइए कि क्रैश कोर्स यहाँ चल रहा है, और पढ़ लिए फिर भी एक बार आके ये रिविजन करते चलिए। एग्जाम में मुझे आशा है कि एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, जल्द से नोट कीजिए। अब इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.3 का जितना भी सारा सवाल है अब सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.4 और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है, वही कंसेप्ट से सारा बनेगा। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन है, आने मान लीजिए 4/6, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये शांत है कि या अशांत है, शांत आवृत्ति में है कि या अशांत आवृत्ति में, पहले इसको समझिए। तो शांत कब कहेंगे, जो Q देख रहे हैं ना, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी एलसीएम जैसा लेंगे, यानी 6 देख रहे हैं, तो 2 3 6, इसमें कुछ क्रम बताया है कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यदि 2n या 5n अथवा ये दोनों में एक या फिर दोनों अथवा दोनों 2n अथवा या 5n अथवा दोनों के रूप में है तो कह देंगे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति में होगा। बाकी ये दोनों में एक रहेगा तो भी शांत है, लेकिन ये दोनों के अलावा यदि कोई भी और दूसरा संख्या आ जाए तो सीधे वो अशांत हो जाएगा, यानी दूसरा ऐड हुआ कि अशांत हो गया। ये अकेला रहेगा तो भी शांत है, ये अकेला रहेगा तो भी शांत है, और ये दोनों के अलावा कोई दूसरा आ गया तो अशांत है, या फिर ये दोनों है फिर भी दूसरा कोई आ गया तो भी अशांत है। ये ध्यान देना। जैसे मान लीजिए 4/6, इसको पहले काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 हुआ। Q का अभाज्य गुणनखंड 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 ना आएगा, यानी 2/3 पर पावर 1। अब हम क्या बोले थे, Q का अभाज्य गुणनखंड यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या 2m के रूप में है, नहीं है, 5m के रूप में है, नहीं, यानी एक भी दोनों में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, और वही कंसेप्ट है उसका। चलिए क्वेश्चन को जानिए।
अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में किताब में दिया हुआ है 17/8, ये दिया हुआ है। क्या बोले, बनाना सबसे पहले क्यू का भाज्य गुणनखंड करना। क्यू कौन है, ये, यानी 8 का भाज्य गुणनखंड करो, ये आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 क्या आया, 17/2 पर पावर 3। और नियम क्या बताएं, 2 पर पावर n या 5 पर पावर m। तो 2 पर एक तो मैच किया, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। दोनों में एक आएगा चलेगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। तो क्या है तो अब क्या लिखेंगे, अतः ये शांत होगा क्योंकि 2 पर पावर है, अतः इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति में होगा। क्यों होगा, क्योंकि Q का भाज्य गुणनखंड, Q कौन है, P/Q, Q का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, Q का भाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर n अथवा दोनों के रूप में है, दोनों के रूप में है। इनका जो रूप बताया इस रूप में है, एक तो मैच किया है, दोनों के रूप में है, बस यही बताना था। इसको जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं अशांत आवृत्ति वाला, उसके बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। 1 नंबर का ये आता है एग्जाम, और जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ने बताया वो 3 नंबर का होता है। इसलिए अब एक और क्वेश्चन से हम लोग ये चैप्टर को एंड करेंगे, और जितना भी बताए कल और आज मिला के इसी के अंदर आपका एग्जाम में रहेगा, यानी यही टाइप से रहेगा क्वेश्चन। डिजिट में अंतर रह सकता है लेकिन रहेगा यही से। इसको नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत कोई गलती करेगा, क्या बताए वही नियम है। क्यू का भाज्य गुणनखंड करेगा, 15 का करेगा, क्या आएगा 3 × 5, यही ना आएगा 3 × 5। तो क्या लिख देगा 6/3 पर 1 और 5। तो देखेगा, देखिए 5 पर पावर तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई आ गया, दूसरा को आ गया तो फिर बोले कि दूसरा कोई आ जाएगा तो सीधे बोल देंगे कि अशांत आवृत्ति में अशांत हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ करता है, देखिए ये शांत है, क्यों है सो बता रहे हैं। ये गलती नहीं करना, पहले देखिए काट रहा है तो काटिए। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, क्या आया 2/5 आया। अब देखिए 2/5, तो क्यू का भाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा रे, 5 पर पावर 1 है, यानी 5 तो मैच किया, 2 पर पावर n या 5 पर पावर n, एक तो मैच किया। तो फिर लिखेंगे अतः इनका क्या आ जाएगा, इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्योंकि क्या लिख देंगे, Q का भाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर n या 5 पर पावर n अथवा दोनों के रूप में है, हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन को ध्यान में रखना। कट रहा है तो सबसे पहले उसको काटिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी नहीं जुड़े हैं जोड़ दीजिए, और बोले 40 दिन का ये प्लान है, 40 दिन में आपका टोटल मैथ 0 से कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम में भी आएगा, और जो अगले साल मान लीजिए 23 में दे रहे, 24 में भी देंगे तो ये बेस्ट है, ठीक है। बाकी हम लोग कल जानेंगे, कल स्टार्ट करेंगे बहुपद एक्सरसाइज 2, जल्दी से नोट कीजिए। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखिए कोई देखेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन 129 बटे क्वेश्चन में दिया है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 ये दिया, तो बोले क्या हो जाएगा, दोनों तो है पावर में, ये अलग है। हम बोले दूसरा को आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा, लिखना है इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के अतिरिक्त है, उसके अलावा है, ठीक है, अशांत आवृत्ति में होगा।